तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे, एक पेपर में टॉपिक आया था ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आई डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। एक्चुअली ये MSN2 है, BSc नर्सिंग 3rd ईयर का टॉपिक है। तो सबसे पहली बात आती है ग्लूकोमा है क्या। तो आपको याद रखना है, अपने आई में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोमा क्या है? तो ग्लूकोमा इज ए आई कंडीशन, एक आई की कंडीशन है, एक आई में प्रॉब्लम हो जाती है दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व। जो अपनी ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व मतलब कि जब हम आंख से देखते हैं तो जो कुछ दिखते हैं वो ब्रेन में जाता है, ठीक। वो नर्व में दिक्कत डैमेज हो जाती है, विच कैन लीड टू विजन लॉस, जिसकी वजह से हम देखने की जो अपनी क्षमता है वो खत्म हो जाती है। ब्लाइंडनेस, हो सकता है हम देख ही ना पाए। ऐसा क्यों होता है? तो अपनी जो आई है उसमें एक्वस ह्यूमर होता है। क्या एक्वस ह्यूमर? उसमें प्रेशर जनरेट हो जाता है फ्लूइड का, उसकी वजह से ये ग्लाइकोमा डिसीज देखने को मिलती है। अब समझो होता क्या है ये। तो इधर से देखो, ये हमारी आई है। क्या है? आई, ठीक। तो यहाँ लेंस है, लेंस, इसके बीच में ये कॉर्निया है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है? एक्वस ह्यूमर। इस एक्वस ह्यूमर में प्रेशर जनरेट हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है और हम देख नहीं पाते, ठीक है। कॉज क्यों होता है ये बीमारी, क्यों देखने को मिलती है? जेनेटिकली हो सकती है। जेनेटिकली मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ये बीमारी आ सकती है, यानी जेनेटिकली डिसऑर्डर है। हाइपरटेंशन, किसी का बीपी हाई है तो ब्लड जो है, नसें हैं, वो हमारे आईज में भी जाएंगी। उस चक्कर में कभी कभी क्या होता है, इसका जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। उस चक्कर में ये बीमारी कॉज हो सकती है। या किसी के आई लेंस की वजह से किसी लड़की ने या फिर किसी बॉयज ने अपनी आईज ठीक करने की कोशिश की हो, कोई लेंस यूज किया हो, सर्जरी यूज की हो, उस चक्कर में हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, तो ये दिक्कत हो सकती है। ऑक्यूलर सर्जरी, या फिर आंख की कोई सर्जरी हुई हो, उसमें एक्वस ह्यूमर दिक्कत दे गया हो, ठीक है। डायबिटीज, किसी को डायबिटीज है तो दिक्कत हो सकती है। माइग्रेन हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक ड्रग होती है वो ले रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये कॉज थे जिसकी वजह से ग्लूकोमा डिसीज हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इस डिसीज के? तो पहला टाइप्स है कॉन्गनाइटल ग्लाइकोमा, ओपन एंगल ग्लाइकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा, सेकेंडरी ग्लाइकोमा। तो कॉन्गनाइटल में क्या होता है, जब बच्चा डेवलप होता है माँ के गर्भ में, तो उस दौरान क्या होता है, आई जब बन रही होती है तो उस टाइम पे ये नर्व सेल इनडेवलप होती है, बन नहीं पाती है, उस चक्कर में हमको ये डिसीज देखने को मिलती है। दूसरा ओपन एंगल में, तो जो एक्वस ह्यूमर बताया है कॉर्निया और लेंस के बीच में, इसमें क्या ये ओपनली पाथवे हो जाता है, यहाँ से पूरी तरीके से क्या होता है, चीजें आने जाने लगती हैं। उस चक्कर में ये लॉस ऑफ विजन या फिर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। क्लोज में क्या है, तो जो ये जो पाथवे है ना, ये कॉर्निया और लेंस के, इसके बीच में पाथवे नैरो हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। उस चक्कर में हमें देखने में दिक्कत होती है और एक अंधापन का शिकार होने के चांस रहते हैं। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ग्लाइकोमा, तो ये कोई अदर प्रॉब्लम है, हो सकते है डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, उस चक्कर में आई में हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। ये टाइप्स हो गए हमारे। नेक्स्ट साइन और सिम्टम की बात करते हैं। तो साइन और सिम्टम मतलब कि जब ये बीमारी हो जाएगी तब क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसमें। माइल्ड पेन, आंख में दर्द होगा, ब्लड और लॉस विजन, या तो विजन का लॉस हो जाएगा या फिर ब्लड तस्वीरें दिखाई देंगी। फोटोफोबिया,
जब अचानक कहीं लाइट आ जाएगी तो आंख में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी लाइट से डर, हेडेक, दर्द होगा, कलर को पहचानने में समस्या आएगी, डिफिकल्ट इन कलर परसेप्शन, नोजिया, वॉमिट, पल्प जो पल्मोनरी होती है उसके डायरेक्शन देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस, जब भी बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी किताबें कह रही हैं। ऐसा मत करना किसी को ऐसी कुछ कंडीशन हो तो सीधा टेस्ट करा ले जाके, ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर के परमिशन से ही करना है सब। ठीक। ऑक्यूलर हिस्ट्री, सबसे पहले उसकी आंख की हिस्ट्री लेंगे, उसके पेरेंट्स कोई दिक्कत नहीं थी, उस ग्रैंडफादर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आई में कोई समस्या नहीं आ रही है तो हिस्ट्री लेंगे उसको। फिर टोनोमेट्री, एक डॉक्टर द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं हम, आई का प्रेशर मेजर करते हैं, एक्यूस ह्यूमर कितना है, कितना देख पा रहा है, कितना विट्रस ह्यूमर है, ये सब। गोनियोस्कोपी, आई का एंगल डिटरमाइन करते हैं कि किस हिसाब से वो एंगल के हिसाब से चीजों को रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्स करता है। विजुअल फील्ड टेस्ट, फिर दूरी पे करके देखेंगे उसे प्रेसमायोपिया नहीं है, बायोपिया नहीं है, या फिर हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, मतलब उस चीज की जानकारी करनी, कंफर्म है यही बीमारी है। अब सर्जिकल मेथड पे आते हैं, तो एर्गन लेसर ट्रैक्यो क्या है, ट्रेबिक्योप्लास्टी एक कहते हैं सर्जिकल मेथड है जिससे हम पता करते हैं उसके एक्कोस्यूमर के बारे में। फिर लेजर रेडियोटॉमी है, इसमें उसको आयरिस जो होती है आंख के अंदर उसको देखते, कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में क्या क्या चाहिए उसको, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, तो ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर मेडिसिन देगा, ऐसा पेपर में आया था कि इसको टाइप्स लिखो, कॉज लिखो, साइन सिम्टम लिखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखो, सर्जिकल और ट्रीटमेंट मेडिकल लिखो। बीटा ब्लॉकर देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, ऑस्मोटिक डायरेटिक ड्रग देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग देंगे। अब कौन कौन सी दवाई देंगे वो देखते हैं। बीटा ब्लॉकर में जो आई कंडीशन होती है उसको टाइमोलॉल, सोटालॉल डॉक्टर प्रोवाइड करवाएगा या बताएगा, प्रिस्क्राइब करेगा। कोलिनर्जिक ड्रग में पाइलोकार्पाइन ड्रग का यूज करेगा। ऑस्मोटिक डायरेटिक में मैनिटॉल का यूज करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस में इनहिबिटर मेटाजोलामाइड ड्रग है उनका यूज करेगा। तो ये क्लास है, ठीक, और ये ड्रग के नाम है, पर आपको नहीं लेनी है, डॉक्टर द्वारा लेनी है। अब रही बात ऐसा क्यों होता है, तो सुनो भाई साहब, हम भी बच्चे थे, हमारे जमाने में फोन नहीं था तो बीमारियां भी नहीं थी। अब फोन इतने आ गए, छोटा बच्चा अगर रो रहा है ना, बेटा फोन ले ले, शांत हो जाएगा ना, तो डिसीज वही होगी कि छोटा बच्चा जिसकी आंख अभी डेवलप हो रही है, बॉडी पार्ट ग्रोथ कर रहे हैं, हार्मोन का यूज हो रहा है, और उस बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। तो फिर कह रहा हूँ पेरेंट्स, आपसे कहना है बच्चे को खिलौना दीजिए, किताबें दीजिए, पेंसिल दीजिए, छील के नहीं। आप अगर छील के लिखने के लिए दे रहे हो सामने रहो आप। सबसे पहला मोबाइल का यूज कम कीजिए। बच्चे के लिए रो रहा है, शांत कीजिए, कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट दीजिए, मोबाइल नहीं। अगर मोबाइल देंगे तो आपको चश्मा लगवाना पड़ेगा, और चश्मा लगवाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी। भाई बॉडी का पार्ट है, अगर आप हद से ज्यादा यूज करेंगे तो तकलीफ तो होगी। इसलिए कह रहे हैं इस बीमारी को शांत करने का एक ही उपाय है, तो जेनेटिकली वो चीज दूसरी है, पर छोटे बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। क्यों, मैं जब छोटा था तो मेरे घर वालों को गाड़ी आती थी 3 पहिए पूं करके वो चलाते थे, खिलौना झुंझुना देते थे, पर मोबाइल नहीं थे। तो जो आजकल बच्चों में आई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेन रीजन है मोबाइल, टीवी। यही तो ऐसी है जो आंखों पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं, और जब बच्चा कंटिन्यू देखेगा आदत में आएगी, आंखों में प्रॉब्लम आएगी, नर्व डैमेज हो सकती है। कहने का मतलब इन सब से बचने के लिए, आंखों की बीमारी से बचने के लिए मोबाइल, टीवी इनसे दूर रखिए छोटे बच्चों को। हाँ, बड़ा होगा वो देखेगा, पर अभी नहीं। तो आज ज़्यादा नहीं बोलना है, इतना सफिशियंट है। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसीज लेके आते हैं जो आप लोगों को आगे एग्जाम में प्रॉफिट देगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।